इग्नू जून एग्जाम 2023 में एग्जाम देने वाले सभी परीक्षार्थियों को से ढेर सारी शुभकामनाएं। एग्जाम एक ऐसा स्टेज होता है जो हर किसी के मन में एक घबराहट पैदा करता है। चाहे एग्जाम किसी भी स्तर का हो, किसी भी लेवल का हो, एग्जाम तो एग्जाम होता है। परीक्षा हर जीवन की एक कड़ी होती है जिसे पास होना अनिवार्य ही होता है। और मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी अवश्य कर लिए होंगे और अच्छे अंक के साथ आप सभी अवश्य पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम में पास होने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए एक आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है जो हर किसी के अंदर अवश्य होनी चाहिए। आत्मविश्वास कैसे आएगा? आत्मविश्वास स्वयं से ही लाना होगा। जब भी आप एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम सेंटर जाएं तो अपने घर से निकलने से पहले अपने माता पिता का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद अवश्य ले लीजिएगा। चाहे मैं हूँ, आप हो, चाहे कोई भी हो, यह प्रक्रिया अवश्य ही करता है, भले ही वो कोई बता नहीं पाता है। मैं भी जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता था तो अपने माता पिता का चरण स्पर्श अवश्य करता था। और अगर आप किसी भी धर्म उपासना पद्धति के सेवक हैं तब आप अपने आराध्य देव का पूजा अर्चना करके भी अवश्य जाइएगा। एक आत्मविश्वास मिलता है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति मन में पैदा होती है। एग्जाम में जब आप बैठेंगे, सम्मिलित होंगे तो एक आत्मविश्वास से भरा हुआ जब मन रहता है तो आंसर लिखने में काफ़ी आपको आनंद आता है और याद की हुई जितने भी तथ्यपरक बातें होती हैं वो निश्चित तौर पे अवश्य आपको याद आ जाती हैं। परीक्षा जीवन की एक ऐसी अवस्था है जिसमें हर कोई घबरा जाता है। बहुत सारे छात्र तो जून एग्ज़ाम 2023 में सम्मिलित नहीं हो पाए होंगे क्योंकि वो एग्ज़ाम की तैयारी सही से नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनके मन में डर है असफल होने का, फेल होने का, कि अगर हम सही से तैयारी नहीं कर पाए हैं और एग्जाम में हम सम्मिलित हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे हम सफल नहीं हो पाएंगे। यही छात्रों के मन में, व्यक्ति के मन में एक डर पैदा रहता है जिसे ही दूर करना होता है। आपको यह तो मालूम हो गया होगा कि एग्जाम देने के लिए एग्जाम सेंटर पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। आपके पास हॉल टिकट होना चाहिए जिसे एडमिट कार्ड कहा जाता है। आपके पास इग्नू द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए और एक आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसा कोई आइडेंटिटी कार्ड भी आपके पास होना चाहिए। आप नीला और काला पेन लेकर जा सकते हैं। स्मार्ट वॉच नहीं जा सकता, मोबाइल नहीं जा सकता, नोट्स नहीं जा सकता। ये सब आपको एग्ज़ाम सेंटर के बाहर ही वहाँ रखने की व्यवस्था रहती है, वहाँ पे आपको जमा करना होगा। एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आपको अधिक से अधिक रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए कि जो पिछला तथ्य आपने जो विषय पढ़ा है वो एग्ज़ाम में याद आ जाए। इसके लिए आपको बारंबार याद करना होता है, दोहराना होता है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे जिसका आंसर आप सभी को सही से, सटीक से नहीं जानकारी होगा, लेकिन आपको ऐसे प्रश्न छोड़ने बिल्कुल भी नहीं है। लिखना है, भले ही 500 शब्द में लिखना है, आप 200 शब्द में ही लिखिए, लेकिन लिखना जरूर है। कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ना है कि आपको यह कहने का अवसर न मिले कि मैं यह प्रश्न नहीं लिख पाया था। भले ही कम नंबर आ जाए लेकिन लिखना जरूर है। मैं भी जब इग्नू में पहली बार एग्जाम देने के लिए गया था तो हमें भी घबराहट हो रही थी कि कैसा प्रश्न आएगा, किस प्रकार से आएगा, जो हम पढ़े हैं क्या वही आएगा या जो नहीं पढ़ पाए हैं वो आएगा। ऐसे सभी छात्रों के मन में डर और भय रहता है। आप अकेले नहीं हैं ऐसा सोचने वाले, सभी छात्रों के मन में ऐसे प्रश्न आते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि जब पहला पेपर आप दे लेंगे एग्जाम सेंटर में जाके, तब आपको 50% जो मानसिक दबाव रहेगा वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं, आप कितना लिख पाए हैं, कितना समय आपके पास पर्याप्त बचा है। सारी कुछ जो निकल के कमियां रहती हैं वो आपके सामने आ जाती है कि इस तरीके से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। संयम के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, एक संकल्प के साथ आपको अपने एग्जाम में बैठना है और बेहतर परसेंटेज से आप सभी को पास होना है। आप सभी का अच्छा परसेंटेज आएगा तो हमें भी काफ़ी खुशी होगी कि हो सकता है जो मैंने मेहनत किया है, जो मैंने जानकारी आप सभी के साथ साझा किया है, उसका कुछ ना कुछ लाभ आप सभी को मिला है, तो निश्चित तौर पे हमें भी खुशी होगी। आपका अच्छा परसेंटेज आए, आप एग्ज़ाम में पास हो जाएं, तो निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आप सभी के कमेंट का, आप सभी के जवाब का
हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अन्य कोई भी प्रश्न आपके मन में जून एग्ज़ाम 2023 को लेकर है तो निश्चित तौर पे आप हमसे कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।